आज चलेगा जंतु जगत के 6 वाला संघ। कौन सा? संघ 6। संघ 6 में आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जीव क्या है? एनीवे कोई भी बताओ, आर्थ्रोपोडा कौन से जीव है? ये जंतु जगत के ना सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाने वाले जीव है। जंतु जगत के सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाने वाले जीव है। ये बताया जा रहा है कि 75% पाए जाने वाले जीव है, यानी जंतुओं के 75% में आर्थ्रोपोडा वाला जीव पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मक्खी, देखो ना, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, तिलचट्टा, उसके बाद जो है समुद्र में बहुत सारे पाए जाते हैं, ये जीव बहुत सारे पाए जाते हैं। बिच्छू, इस तरह के जो है ना, झींगा, ये सब क्या है? आर्थ्रोपोडा वाला जीव है। क्या है? आर्थ्रोपोडा वाले जीव हैं। इस जीव की जो बना, ये जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। ये जल में भी पाए जाते हैं और स्थल में भी पाए जाते हैं, यानी कि ये पानी में भी पाए जाते हैं और सूखे में भी पाए जाते हैं, है कि नहीं, इस संघ के जीव। दूसरा कि इसमें जो है, इसके अंदर भी ब्लड होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन भी ये करते हैं। और ये जो सांस लेते हैं तो वो लेते हैं गलफर्रे द्वारा और ट्रेकिया द्वारा। गलफर्रे और ट्रेकिया इसमें पाए जाते हैं। गलफर्रे और ट्रेकिया की सहायता से सांस लेते हैं। कौन? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के संघ के जो जीव हैं उसकी बात कर रहे हैं। और इसके जो है जॉइंट जो है ना, इसके जो जॉइंट, जैसे टांग की जॉइंट हुआ, उसके बाद सिर की जॉइंट हुआ, और इनके बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ होता है कि ये किसी भी तरफ मूवमेंट कर सकता है। ये भी स्वतंत्र जीवी पाए जाते हैं। ये भी फ्रीली, हाँ बिल्कुल, जो है घूम सकता है अपने इच्छा अनुसार। तो इसके शरीर की जो बनावट होता है, और इसके शरीर की जो बनावट में जो जॉइंट होता है वो बहुत मजबूत होता है। क्या होता है? जैसे उसके पंख लगे होंगे मजबूती के साथ, उसके टांग लगे होंगे मजबूती के साथ, उसके सिर, गर्दन जो है वो लगे होंगे मजबूती के साथ, और वो एक निर्जीव कंकाल तंत्र से घिरे होते हैं। यानी उसका बॉडी जो है वो एक निर्जीव कंकाल तंत्र से घिरा होता है। जैसे हमारे बॉडी में अगर कहा जाए कि निर्जीव कौन से हैं, तो क्या बताएंगे? हाथ के नाखून, हाथ के ये नील जो है, ये निर्जीव है। ये कहाँ तक निर्जीव है? जहाँ तक काट रही हो और कोई एहसास ना हो, जहाँ तक काट के फेंक देते हो और कोई एहसास ना हो काटने का, तो वो निर्जीव है। वो क्या है? निर्जीव है। निर्जीवों में आता है ये। तो वैसे ही जो है आर्थ्रोपोडा के जो जीव हैं, इस जीव में जो इसके बॉडी से जो स्ट्रक्चर जो होता है और इसके बॉडी में जो घिरा हुआ होता है, ये सभी के सभी निर्जीव होता है। क्या होता है? निर्जीव होता है। समझ में आया कि नहीं? तो निर्जीव कंकाल से घिरे होते हैं। कौन? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ, यानी संघ 6 है। इसके जो जीव हैं ये निर्जीव कंकाल तंत्र से घिरे होते हैं। और ये भी एक लिंगी होता है। ये क्या होता है? एक लिंगी होता है। ये सबसे ज़्यादा संख्या में इसलिए पाए जाते हैं, जैसे चींटी कई प्रकार के होते हैं। एक रेड चींटी होते हैं, ब्लैक होते हैं, और भी बहुत सारे चींटी देखे हो, छोटे बड़े चींटी होते हैं। कीड़े मकोड़े में भी बहुत सारे देखे हो, है कि नहीं? इतने सारे आते हैं। तो इसलिए जो है इसको कहा गया कि जंतुओं के जो है फील्ड में 75% पाया जाता है। मतलब ज़्यादा संघ के ये जीव होते हैं, और ये पानी में भी होते हैं और ये सूखे में भी। जैसे झींगा देखे हो ना, झींगा ये भी आर्थ्रोपोडा में आता है। तो इसके बाहर के जो बनावट है वो निर्जीव है नहीं? बाहर के जो बनावट है, अंदर में ही उसका जीव जो है उसके अंदर में पाया जाता है, और जो है बाहर से वो निर्जीव से घिरा हुआ होता है। जैसे बिच्छू को तो देखिए हो, वो भी क्या होता है? उसका भी स्ट्रक्चर बाहर से क्या होता है? निर्जीव होता है। तो इस प्रकार के जंतुओं में जो है निर्जीव कंकाल तंत्र से ये घिरे होते हैं। इनका उत्सर्जी, जैसे उत्सर्जी अंग होता है, हम लोग का भी उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी किसको कहते हैं? जो अपशिष्ट पदार्थ होगा। हाँ, जो अपशिष्ट पदार्थ बॉडी से बाहर निकलता है उसे उत्सर्जी बोलते हैं। उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। अंग उसे कहते हैं अंग। तो हमारे बॉडी में कई उत्सर्जी पदार्थ हैं, जैसे पसीना भी उत्सर्जी पदार्थ हैं जो कि बॉडी से निकल रहा है। मल यानी पेशाब भी उत्सर्जी पदार्थ हैं जो कि बॉडी से निकल रहा है। वेस्ट मटेरियल हैं ये। और
उसके बाद जो है मल, उसके बाद मल यानी पेशाब के बाद जो पाखाना होता है इंसान का, तो वो भी उत्सर्जी पदार्थ हैं। ये भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, इसको भी बाहर निकलना बॉडी से एकदम ज़रूरी है, कंपलसरी है, नेसेसरी है। अगर ये नहीं निकलेगा तो बॉडी के अंदर तरह तरह की बीमारियां हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये उत्सर्जी पदार्थ हम लोग की बॉडी से बाहर निकल रहा है। इसी तरह से पौधों में भी होता है कि नहीं? पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है कि उसके पत्ते को झड़ जाना, उसकी बॉडी से जो है ऊपर का जो चमड़ी है वो उधर के गिर जाना, ये उसका उत्सर्जी पदार्थ है कि नहीं? टहनियाँ, जो टहनी मर जाते हैं उसको फिर झाड़ देना, उसको गिरा देना नीचे, वो उत्सर्जी पदार्थ हैं। इसी तरह से जानवरों में भी उत्सर्जी पदार्थ हैं। ये भी मलमूत्र, इसका भी मलमूत्र होता है, तो इसका भी उत्सर्जी पदार्थ, तो इसके उत्सर्जी पदार्थ के लिए इसका भी अंग होता है जिसे कहते हैं उत्सर्जी अंग। तो आर्थ्रोपोडा में भी उत्सर्जी अंग होता है, वो अपने शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर नहीं निकालता है, निकालता है? बोलो ना, निकालता है कि नहीं? हाँ, तो इसको कहते हैं उत्सर्जी अंग। तो उसमें भी उत्सर्जी अंग होते हैं, ठीक है। ये सब बातों के साथ करना क्या है, नोट्स तैयार कर लेना है। हो गया कि संघ 6 यानी 6 संघ के जो जंतु हैं वो हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या है उनके बारे में जो बात चली ना अभी, यही सब को नोट्स तैयार करके भी अगर बना दोगे तो काफ़ी है, ठीक है। तो लिखो आर्थ्रोपोडा क्या है।